हेलो दोस्तों, पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि उत्तराखंड पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी उत्तराखंड पुलिस का फिजिकल क्वालिफाई किए हो, जिनका रिटर्न होना है 18 दिसंबर, जो कि आयोग द्वारा डेट दी गई है, ठीक है, प्रस्तावित तिथि है, निर्धारित तिथि ही समझो, क्योंकि आयोग उस तिथि पर आपका एग्जाम अवश्य कराएगा। ठीक है, जरूरी मतलब कराना ही कराना, ये फिक्स है कि एग्जाम होना ही होना है। तो जो लोग भी उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूं। ठीक है, जो भी आप किस तरह से अपनी रणनीति बनाएं। हालांकि आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे होंगे, यदि आपको उचित लगे, ठीक है, तो आप फॉलो कर सकते हैं इन चीजों को। देखो, आपने क्या क्या पढ़ना है, मैं सीधा बस यही बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आपका जो ग्रुप सी का सिलेबस है उसमें हिंदी भी आपको सम्मिलित मिलेगी। ठीक है, हिंदी मिलती है, इसके अलावा उत्तराखंड आपको मिलता है। ठीक है, देखो, हिंदी उत्तराखंड आपको मिलेगा। ठीक है, समसामयिकी मतलब करंट अफेयर्स। ठीक है, अगला है भूगोल, इतिहास। ठीक है, जीएस के सभी सब्जेक्ट जो आते हैं, भूगोल, इतिहास, राजनीति। इसके अलावा योजनाएं वो सब करंट में आप ले सकते हैं। ठीक है, हिंदी उत्तराखंड, इसके अलावा रीजनिंग। ठीक है, ये चीजें आपने देखनी है। इतना सारा सिलेबस है, संभव ही नहीं है कि 2 महीने में आप इसको कंप्लीट कर सको, बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी संभव नहीं है कि आप इतना सारा 2 महीने में इसको क्लियर कर सको। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं इन 2 महीनों में, आप क्या कर सकते हैं। देखो, हिंदी में आपने क्या पढ़ना है, क्योंकि जो लोक सेवा आयोग ने आज तक एग्जाम कराए हुए हैं, उसके अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, हिंदी में आपको केवल तद्भव तत्सम जितना ज्यादा हो सके, ठीक है, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम और अन्य एकार्थी, समानार्थी जो भी शब्द है, ठीक है, ऐसी चीजें जैसे आगत शब्द, जो देशी विदेशी शब्द है, उनके बारे में। ठीक है, उसके अलावा मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सारी चीजें आपने हिंदी में क्लियर करनी है। ठीक है, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियां और वही सारी चीजें। ठीक है, संधियां, सारी संधियां, शब्द याद कर लो। ठीक है, सीधा संधि पूछेगा, एक शब्द देगा आपको, संधि विच्छेद क्या, निम्न में कौन सी संधि है, या सीधा शब्द देगा बिना संधि विच्छेद के, ठीक है, कौन सी संधि है। तो संधि जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, संधि, शब्द, ठीक है, शब्द, पूरा शब्द इसमें आ जाएंगे, आगत, युग्म, यौगिक, जो भी है, जो भी शब्द होते हैं, ठीक है, सारे शब्द इसमें आप क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए आप किसका सहारा ले सकते हो, ल्यूसेंट का, ल्यूसेंट जो कि हिंदी की आती है। ठीक है, यहां से आप इनको पढ़ सकते हो, हिंदी ल्यूसेंट से ये सारी चीजें, ऐसी चीजें। ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियां और भी इसमें जोड़ लेना आप। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैंने आपको जितनी बता दी, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, संधि, शब्द में सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, पर्यायवाची, विलोम भी उसमें आ जाते हैं हालांकि, लेकिन मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा मुहावरे, लोकोक्तियां, उपसर्ग, प्रत्यय, सारी चीजें एक एक भी अगर एक दिन निपटा होगा ना, तो 2 महीने मतलब 60 दिन आपके पास है। 2 महीने मत देखो आप, 60 दिन तो बहुत होता है। 2 महीने लग रहा है कि बहुत कम समय है, लेकिन 60 दिन बहुत ज्यादा समय है आपके पास। ठीक है, तो 60 दिन में यदि एक एक टॉपिक भी आप रोजाना लेते तो 60 टॉपिक आप हिंदी के क्लियर कर जाएंगे 1 से 2 घंटे पढ़ के। ठीक है, उत्तराखंड परीक्षावाणी, परीक्षावाणी आपने बिल्कुल लगातार पढ़नी है, परीक्षावाणी को आप नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, परीक्षावाणी के अलावा भले ही आप कुछ ना पढ़ो, लेकिन परीक्षावाणी जरूर पढ़ो। ठीक है, परीक्षावाणी आपने जरूर पढ़ना है। ठीक है, इसको बिल्कुल आप लगातार पढ़ते रहो और पढ़ते रहो, बस बिल्कुल भी वन लाइनर की तरफ मत भागना। अभी बता रहा हूँ, वन लाइनर मत भागना, वन लाइनर भाग के कुछ नहीं मिलेगा, एग्जाम में 20 नंबर भी नहीं आने वाला है वन लाइनर जाओगे तो। ठीक है, समसामयिकी, करंट अफेयर्स देखो, पूरा जनवरी से लेकर जनवरी 2022 से नवंबर फर्स्ट वीक तक का ये लगभग मिलेगा आपको। ठीक है, 10 नवंबर तक मान लो, यहां तक का आपको करंट अफेयर्स इसमें मिलेगा जनवरी 2022 से। ठीक है, जितने भी पुरस्कार है, जितने भी सूचकांक है, जो जो चीजें साल भर में हुई है महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं कि सारा करंट अफेयर्स लेके बैठ गए आप, पूरा साल भर का एक ग्रंथ बना दिया, नहीं। इंपोर्टेंट चीजें, जो जो सम्मान मिले, प्रमुख सम्मान, ठीक है, प्रमुख दिवस, उनकी थीम क्या है। ठीक है, उसके अलावा मैं भी प्रयास करूंगा आपको सारा करंट अफेयर्स उपलब्ध कराने का। ठीक है, तो अवश्य मैं आपको करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर सारे सम्मान, सारे मुख्य दिवस, उनकी थीम
और साथ में जो जो प्रमुख योजनाएं इस साल चली हैं, ठीक है, जो जो प्रमुख अभियान चले हैं, जो जो प्रमुख अभ्यास हुए हैं, और सूचकांक, जितने भी सूचकांक जारी हुए 2022 में, देखो 6 टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, बस इतना ही आपने देखना है, उसके अलावा कुछ मत देखो, अतिरिक्त तो कुछ मत देखो करंट अफेयर्स में भी, क्योंकि 8 से 10 नंबर आपको ये मिलेगा, ठीक है, इतना नंबर आप आराम से बना लोगे। फिर भूगोल, भूगोल में आपको सारी किताब खोल के नहीं बैठना है, ठीक है, इसमें आप देख लो नदी घाटी, परियोजनाएं, ठीक है, पूरा पढ़ लेना कौन कौन से राज्य इससे लाभान्वित होते हैं, साथ में उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, अभ्यारण्य, तो जिनको अभ्यारण्य लिखना नहीं आता ये भी आ सकता है, ठीक है, अभ्यारण्य में भाव पूरा होता है, क्योंकि अभय धन अरण्य इसका संधि विच्छेद होता है, ठीक है, अभय धन अरण्य, तो अभ्यारण्य में भाव पूरा होता है, हो सकता है यही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है, तो अभ्यारण्य शुद्ध इसी तरह से लिखा जाता है, अभय धन अरण्य, ठीक है, इसका संधि विच्छेद होता है, तो ये चीजें आप देख लीजिएगा, नदी घाटी परियोजनाएं, उद्यान, अभ्यारण्य, और थोड़ा वायुमंडल, ठीक है, इसकी परतें, प्रकार वगैरह ये थोड़ा पूछ लेता है। बाकी इतिहास में आप देखोगे, इतिहास में भी आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके पास 2 महीने, 2 महीने के हिसाब से मैं आपको रणनीति बता रहा हूं, ठीक है। इतिहास में आप वायसराय देख लीजिए, वायसराय प्लस 1857 के पश्चात भारत, 1857 के पश्चात जो भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ है, जिसमें गांधी युग, वो सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो वायसराय प्लस ये चीजें, वायसराय पढ़ोगे तो ये चीजें आपके आधी तो वैसे ही क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके पश्चात थोड़ा बहुत और बचेगा। राजनीति में आप इतिहास देख लीजिए, ठीक है, संवैधानिक इतिहास और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये आप लोग कर सकते हैं राजनीति में, ठीक है। राजनीति पूरा पढ़ना भी मुश्किल है, तो इसमें आप देख सकते हैं नीति निष्ठक तत्व, यहां से ज्यादा सवाल बनते हैं, ठीक है। इस बार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ है, तो उनसे संबंधित अनुच्छेद, ठीक है, ये आप देख सकते हैं नीति निष्ठक तत्व, इससे संबंधित अनुच्छेद देखने बस हो गया, केवल अनुच्छेद देखो, क्योंकि अनुच्छेद 40 है, 45 है, 44 है, लगातार समान नागरिक संहिता आजकल चर्चा में है, अनुच्छेद 44 पूछा जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं, किसके तहत इनकी योग्यता बताई गई, ये सारी चीजें, कहाँ महाभियोग लगता है, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें आपको मिल जाएंगी, तो क्वेश्चन बन सकता है, करंट का भी है और यहाँ पर आपको पॉलिटी में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप राज्य विधानसभा के अनुच्छेद देख सकते हैं, ठीक है, आपके पास समय बचता है तो राज्य विधानसभा के अनुच्छेद देख सकते हैं, ठीक है। और रीजनिंग आप रोजाना अपने हिसाब से आधा घंटा 1 घंटा जितना आप समय निकाल सकते हैं करिए उतना, ठीक है। बाकी आपने इसके अलावा क्या देखना है, अन्य में, ये तो आपके विषय की चीजें होगी, अन्य में आपको विश्व के संगठन, विश्व के संगठन तो देखने ही देखने, ठीक है, विश्व के संगठन आपको मिलेंगे पक्का, इसमें से सवाल आपको देखने को मिलेगा, और सभी संगठन, ठीक है, विश्व के संगठन प्लस दिवस, हर महीने कौन कौन से दिवस आते हैं, ये दिवस आपने याद करने, संगठन आपने याद करने, खेल, ठीक है, खेलों के संबंध में थोड़ा बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए, कौन सा खेल, खिलाड़ी, उसका मैदान कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है, ये चीजें देखो पूछी जा सकती है, क्योंकि ग्रुप सी लेवल का एग्जाम है, आपको बहुत भयानक चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, बिल्कुल भी टफ पेपर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, मतलब आसान पेपर ही आएगा, ऐसी चीजें आएंगी जो हमें सामान्य जानकारी में होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जैसे ग्रुप सी बनाता था, ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं जिस लेवल के कि वो सड़क किसने बनाई, वो पुल किसने बनाया, ऐसे क्वेश्चन ये हमारी जानकारी के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। हम कितने जागरूक हैं और हमारा कैसा नॉलेज है, उस चीज का हमारा परीक्षण होता है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। विश्व के संगठन बिल्कुल मस्ट है, ठीक है, इसको आपने करना ही करना है। दिवस, एक दिवस भी पूछता है तो आपका 1 नंबर बन गया, ठीक है। और खेल में कौन सी ट्रॉफी किससे भले ही आप खेल खिलाड़ी ना कर पाए, लेकिन ट्रॉफियां जरूर देख लें, कौन सी ट्रॉफी किससे संबंधित है। और इसी में जब आपको ट्रॉफियां याद हो जाएंगी तो ये आपके घटना चक्र में भी काम आएगा कि थॉमस कप किसने जीता, उबेर कप किसने जीता, संतोष ट्रॉफी किसने जीती, दिलीप ट्रॉफी किसने जीती। खेल याद होगा तो जीतने वाला याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये चीजें आप देख लीजिएगा। हिंदी इस तरह से, उत्तराखंड परीक्षावाणी पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, बस 21 चैप्टर में, देखो 21 चैप्टर, अगर एक दिन में एक चैप्टर भी पढ़ते हो ना, 21 दिन में खत्म। आपके पास कितने दिन है, 60, यदि अगर गणना की जाए पूरे 70 दिन है, 21 या 63, 3 बार परीक्षावाणी आप रिवीजन कर सकते हो, 1 घंटा रोज है ना, 21 या 63, 3 बार आपका रिवीजन हो जाएगा परीक्षावाणी का। लेकिन छोड़ना नहीं है, दिवाली के दिन आपको याद होना चाहिए, पढ़ना है। आपका लक्ष्य क्या है अभी, पुलिस का एग्जाम निकालना, जिसको नहीं निकालना है
वो लगे रहिए, अपना पटाखे फोड़ो, जो भी करना है करो, ठीक है। यदि आपको अगले साल की दिवाली अच्छी चाहिए तो इस साल की दिवाली में आपको मेहनत करनी है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। समसामयिकी पढ़िए पूरा, ठीक है। आप कुछ मत करो, आजकल का ही देख लो, नोबेल प्राइज आजकल मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो उसमें से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी से भी आप देखते हो तो नवंबर तक का आपका क्लियर हो जाएगा। पुरानी चीजें मैं भी आपको उपलब्ध करा दूंगा, बाकी यूट्यूब पर अन्य के द्वारा भी उपलब्ध कराए जाते हो, वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। समसामयिकी आप देख लो, भूगोल में नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, वायुमंडल के बारे में जानकारी ले लो, इतना भी काफी है। नदी घाटी परियोजना, इनमें से क्वेश्चन लगातार बनता है, ठीक है। इसके अलावा दर्रे झीलें, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। दर्रे, लगातार दर्रे के बारे में पूछा जाता है, झीलें पूछी जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ज्योग्राफी में पढ़ो। अब ऐसा नहीं आप पूरा ज्योग्राफी लेके बैठ गए, मैप बना रहे हो, वो टाइम नहीं रहा, केवल 2 महीना आपके पास है, ठीक है। इतिहास में आप वायसराय देख लो, 1857 के पश्चात का देख लो, बाकी पुराना आएगा भी तो कोई नहीं, लेकिन यहाँ से आएगा तो आपका क्या कवर रहेगा पूरा, ठीक है। यहीं से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वायसराय और 1857 के पश्चात। ज्यादा यदि आपके पास समय है तो उत्तरकालीन मुगल भी आप देख सकते हो, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं यदि समय है, नहीं तो इतना काफी है आपके लिए। उसके अलावा राजनीति में नीति निष्ठक तत्व, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति यदि चुनाव हुआ है अभी, ठीक है। एक आता है अनुच्छेद 338 और 338 को लगातार पूछा जाता है। संविधान संशोधन आप देख सकते हैं, वर्तमान तक जितने हुए, ठीक है। हाल के ही पूछे जाते हैं, ज्यादा पुराने पूछे नहीं जाते हैं। रीजनिंग अपने हिसाब से रोजाना करिए, और विश्व के संगठन दिवस और खेल, इनके बारे में भी आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक रणनीति, आप इस रणनीति के तहत चल सकते हैं, इस रणनीति के तहत आप चल सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको लाभ मिल सकता है, मतलब मिलेगा, मिल सकता है, नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने मेरे द्वारा एग्जाम दिए गए यूकेपीएससी के, और जहां तक मेरा अनुभव कहता है, कई सारी चीजें, लगभग 80% पेपर यहीं से बनता है आपका। 80% पेपर पूरा इन्हीं चीजों से बनता है, केवल 20% चीजें ऐसी हैं जो इससे बाहर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो उतना छोड़ भी देंगे तो चलेगा, कम से कम 80% पर आपकी पकड़ रहेगी। तो इन चीजों को आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ठीक है। नदी घाटी परियोजना, इसमें कौन कौन राज्य लाभान्वित हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। ये रणनीति केवल यदि आप लोग पुलिस के अलावा फॉरेस्ट गार्ड देना, तो उसके लिए भी रणनीति आपकी कारगर रहेगी। इसमें कुछ चीजें और जुड़ सकती हैं, लेकिन यही रणनीति आपकी सारे एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप यदि यूकेपीएससी का देते हो तो ये चीजें पढ़नी आपको जरूरी है। कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए पुराना, आपको ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलता है। और यदि आप परीक्षा वाणी को बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हो, मेरे द्वारा जिला दर्शन सीरीज शुरू की गई है, ठीक है। उस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको काफी सारी पूरी परीक्षा वाणी का निचोड़ उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सारी जिले की चीजें आपको जो भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, वो सारी चीजें मेरे द्वारा वहां पर कवर कराई जा रही है, ठीक है। तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस रणनीति के साथ आप लोग बढ़िए आगे। 2 महीने का आपके पास समय है, 2 महीने नहीं, 60 दिन आपके पास है। 60 दिन काफी ज्यादा समय होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप फॉलो करिए और साथ में मेहनत करिए। अभी आपके पास समय है, मेहनत करने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और ठीक है, अभी आपके पास मेहनत करने का समय है। और उसके अलावा आप बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद ना करें, ठीक है। 2 महीने यदि आपको निकलना है वाकई में, तो बिल्कुल भी अपना समय नष्ट ना करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा। देखो 1.5 लाख 1,30,000 के समथिंग लोग वहां पर अभ्यर्थी हैं, उनमें आपको 1500 में सिलेक्ट होना है, तो आपको 1500 के लायक बनना है, ठीक है। लायक कैसे बनोगे, जब आप मेहनत करोगे, ठीक है। दिन भर व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव रह के आप कुछ नहीं कर सकते हो। 2 महीने के लिए यदि सब चीजें बंद कर दोगे ना, तो कुछ नहीं जाने वाला। 2 महीने बाद सारी चीजें आपके पास वापस आएंगी, वही दोस्त आपको फिर से मिल जाएंगे, लेकिन आपकी सोच बदल जाएगी उसके पश्चात, है ना। तो देखिए, अपने आप को समझिए, व्यर्थ चीजों से बचें और ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं और अन्य रोचक जानकारी के साथ, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।